स्पीड क्वालिटी। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। लैब दे दिए? चलिए ठीक है। अरे डिजाइन बड़ा अच्छा बनाए हैं अभी। नहीं, चलिए। पिछले दिन वाला खत्म हो गया था ना, दिए थे कि कुछ बचा हुआ रह गया था? प्यारे पिछले दिन आवाज कहाँ आ रहा है? बंद कर दे। आप लोग पढ़ रहे थे सर्च इंडेसेस, उसमें देखिए सब खत्म हो गया था। एक लिख रहे हैं क्वेश्चन करवाना बाकी है। अच्छा ठीक है, पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। बचल खोचल एक आध दो क्वेश्चन अगर नहीं आप बनाए होंगे तो लास्ट में देख लेंगे। हेडिंग दीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, इसको बोलते हैं लिस्ट। एक होता है लिस्ट मतलब चार्ट, और एक होता है एलिस्ट लिस्ट। लिस्ट मतलब छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपका हेडिंग है। लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। प्यारे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। बहुत ही काफी अच्छा चैप्टर है। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रहता है। और मैथ का अभी तक जो भी कॉमर्शियल मैथ यानी भाषा से रिलेटेड जहां भी लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इतना तक कि ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, सभी जगह एलसीएम का माला जपते रहते हैं। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम को सब जगह यूज कर रहे थे, लेकिन अगर प्रॉपर वे में अगर हम लोग ये बात करते हैं तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर की बात करते हैं, इंडिविजुअल इस चैप्टर को अगर लेते हैं तो इससे भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है।
यानी ये अच्छा चैप्टर है, सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में रहता है। प्यारे सब अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन प्यारे एलसीएम बहुत सिंपल चैप्टर है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाता है। लेकिन हम लोग दोनों चीज़ सीखेंगे, बेसिक और ऑप्शन। अभी तो शुरू में बेसिक आपका है। तो लघुत्तम समापवर्त, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है समापवर्त। समापवर्त मतलब होता है प्यारे कटने वाला। समापवर्त मतलब कटने वाला, इसका नाम से ही सब काम हो जाएगा। समापवर्त मतलब कटने वाला। तो हम बोले कि कहीं पर अगर कोई संख्या लेते हैं 12, 15, 20, तो 12, 15, 20 से कटने वाला संख्या, समापवर्त मतलब होता है कटने वाला। तो 12, 15, 20 से कटने वाला, तो बोलिएगा 60 है जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। उसी तरह से 60, 120, 360, उसी तरह से और आगे भी। तो हम बोले समापवर्त मतलब कटने वाला, तो 12, 15, 20 का समापवर्त, तो 12, 15, 20 का समापवर्त ये सब होगा और आगे भी होगा। इसी तरह से और आगे बढ़ते जाइएगा तो 60 के मल्टीपल में ये लिखते जाइएगा, सब कटने वाला होगा इन सब से। यानी 12, 15, 20 का समापवर्त ये सब है। लेकिन प्यारे लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब कटने वाला छोटा से छोटा। तब 12, 15, 20 से कटने वाला सबसे छोटा वाला कौन है? तो हम बोले इसका समापवर्त ये सब है, लेकिन इसमें सबसे छोटा वाला जो इन सब से कटे वो कौन है? 20 है। इसका मतलब है कि 12, 15, 20 का ये सब तो समापवर्त है ही, इसका ये समापवर्त है। लेकिन प्यारे इन समापवर्त में सबसे छोटा 60 है, अर्थात 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त यानी सबसे छोटा वाला। तब बोलिए 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम। तो हम बोले कि 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त 60 है, यानी 12, 15, 20 का एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। तो 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त, तो आपका जवाब होगा 60। एक बार फिर से हम कुछ बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बस इसका नाम से ही सारा काम हो जाएगा। अभी ये हिंदी वाला फिर इंग्लिश वाला को एक्सप्लेन कर दे रहे। तो हम बोले लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त मतलब कटने वाला। तो 12, 15, 20 से कटने वाला राशि, तो बोलिए 60, 120, 360, ये 60 के मल्टीपल में सब है जो इन सब से कटते जाएगा। अर्थात 12, 15, 20 का समापवर्त 60, 120, 360 और आगे भी। लेकिन लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। तो हम बोले 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त, तो इन सबों में सबसे छोटा जो 12, 15, 20 से कट जाए 60, यानी 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 60। ये बात आपको समझ में आया? और आप लघुत्तम समापवर्त का डेफिनेशन जानते हैं, और वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। और वह छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा होता है, और वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से कट जाए
लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त, तो इसका समापवर्त तो ये सब है, लेकिन सबसे छोटा यही है, इसलिए 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त 60 हो गया। अब प्यारे यहां पर हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी समझा दूं, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं, फाउंडेशन बैच है ज़रूर, लेकिन ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑन जैसा चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। प्यारे यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में आप बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम नाम कैसे पड़ा? तो हम बोले 12, 15, 20, तो इन सब का टेबल पढ़िए। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौं 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, इसी तरह से और भी। 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौ 60, 15 पंचे 75, उसी तरह से आगे भी। बोलिए 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौ 80, 20 पंचे 100, इसी तरह से आगे भी। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब जो सबसे छोटा हो, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब इसके गुणज में हो। तो हम बोले एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो सभी सबसे छोटा हो और सब में कॉमन हो और इन सब के गुणज में भी हो। तो यहां पर 60 एक ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है। हम बोले 60 एक ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है कि इन सबों में कॉमन है और इन सब का गुणज है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, लिस्ट का मतलब जो सबसे छोटा हो और इन सभी में कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब इन सब के गुणज हो। तो हम बोले कि इन सभी में कॉमन डिजिट आपका 60 दिख रहा था, और आगे बढ़िएगा तो और भी मिलेगा। हम बोले इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो इसका टेबल में भी 120 आएगा, इसका टेबल में भी 120 आएगा, इसका टेबल में भी 120 आएगा। तो अभी फिलहाल फर्स्ट में आपका 60 कॉमन दिख रहा है। अगर इसका टेबल आगे पढ़ते जाएंगे तो 120 भी कॉमन आएगा, आगे पढ़ते जाएंगे तो 360 भी कॉमन आएगा। तो लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब जो सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब इन सब के गुणज में हो। तो हम बोले सबसे छोटा एक ऐसा 60 ही संख्या है जो सब में कॉमन भी है और इन सब का गुणज भी है। इसलिए 12, 15, 20 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपका हो जाएगा 60। लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब इन सब का गुणज में हो। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है? ये सब नाम कहाँ से आया ये पता चल रहा है कुछ? ये सब चीज कोई बताएगा नहीं। उसी तरह से HCF भी होता है, इसका पैदाइश ही इसका नाम से हुआ है। जो नाम जान रहे हैं, इसका काम जान रहे हैं, एलसीएम का कुछ भी क्वेश्चन रहेगा वो बनेगा। लेकिन एलसीएम में फाउंडेशन बैच में यहाँ पर ऑफलाइन पढ़िएगा तो बड़ा अजीब अजीब चीज़ मिलेगा। एलसीएम को पढ़ने में लगभग 1 महीना लगता है बाबू, लेकिन आप लोग का 1 सप्ताह में ख़त्म करना है। अब बात करते हैं बारी बारी से एलसीएम का क्वेश्चन पहले बनाते हैं छोटा छोटा, उसके बाद आगे का कंसेप्ट सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब छोटा छोटा चीज़ों का एलसीएम निकालते हैं। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। हम बोले कहीं पर लिखा हुआ 12, 15, 20, तो इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो आप जल्दी से बोल दिए 60। कुछ लोग बचपन में ऐसे करके निकाले थे, तो ये तो अब करना नहीं है, ये तो बचपन गया आपका, तो ये भी गया। आप प्यारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बनाना रहे तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना रहे तो ऐसे करके मिसाइल धका धक नहीं दागिएगा। कैसे निकालते हैं?
तो 12, 15, 20 में जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ के रखिएगा, पॉकेट में नहीं रखिएगा, केवल पकड़ के रखना है वहीं पे जहां पे है। एक लिख रहे हैं HCF बताइए, छोटा कहीं का, एक ही बार में सब हो जाता। अभी 90 लिखे हैं, अब HCF बताइए। कैसा कैसा लोग रहते हैं, सब लगता है कि जंगल झाड़ से आए हैं, क्या लगता है समझ नहीं आता है। सब आदमी है कि क्या है, एलियन उलियन है क्या? और वो भी आकाश से उतरने वाला एलियन है, ये सब लगता है पाताल से आए हैं, रावण उवन के लगता है कोई रिलेटिव उलेटिव है कि समझ नहीं आता है। अरे एक के बाद एक बारी बारी से न पढ़ेंगे। रोशनी चांद से होती, रोशनी चांद से होती तो सूरज का क्या जरूरत होता, और एक ही क्लास में सब कुछ सीख गए होते तो ये पंचवर्षीय योजना की क्या जरूरत होता। तब ना बोले ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर पड़ता है। अभी हेडिंगे दिए हैं, ये बता आई तोरी के, ये क्या पढ़ाई होता है। इसीलिए ना ऑनलाइन में कभी पढ़ाना संभव नहीं है। ऑफलाइन वाले आप लोग को तो ऐसे उठा के वो उंगलियां पर ऐसे करके घुमा के फेंक देगा, जो खत्म। अरे पढ़ना है तो कुछ अच्छे से पढ़िए, इतना भी कम से कम पढ़िए जिससे कि रिजल्ट हो। हेडिंग दिए खत्म, ये क्या होता है खत्म। ऐसा भी पढ़ लेना चाहिए जिससे कम से कम रिजल्ट हो जाना चाहिए। अरे ना कुछ तो कम से कम इसमें भी तो होना चाहिए। तो इसके लायक भी ना रहेंगे तो क्या करेंगे जिंदगी में। बोलिए 12, 15, 20 का LCM। तो प्यारे इसमें जो सबसे बड़ा वाला रहेगा उसको पकड़िएगा, पकड़ के इसको पॉकेट में नहीं डालना है। देखिए क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला है जिसको आप पकड़े, अगर इनमें से प्रत्येक से ये कट गया तो LCM वही हो जाएगा। जैसे कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 4, 5, 10, 20, तो सबसे बड़ा वाला 20 को हम पकड़ लिए। 20 है जो 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो LCM यही 20 हो गया। लेकिन यहां पर 12, 15, 20 का LCM निकालना है, तो 20 को हम पकड़े तो 20 है जो 12 से नहीं कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, सबसे कट जाता तो LCM वही होता। नहीं कट रहा है इसलिए LCM ये नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि अब इसका ऐसा टेबल पढ़िए कि इन सब से कट जाए। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, इससे नहीं कटा, 20 तिया 60, 12, 15, 20 सबसे कट रहा है, यानी LCM हो गया 60। तो 12, 15, 20 से कटने वाली राशि जो सबसे छोटा है 60 है, यानी 12, 15, 20 का LCM हो गया 60। ये इस तरह से कर दिए। अब हम बोले कि अगर ये आपका टेबल पढ़ने के पहुंच से बाहर रहे और आपका इसका LCM निकालना रहे, तो प्यारे जो सबसे बड़ा वाला होता है इसको टुकड़ा में तोड़िएगा, फैक्टर में तोड़िएगा। 20 को हम तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 5। जो सबसे बड़ा वाला है जिसको आप पकड़े हैं उसको फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से 2 गुने 2 गुने 5। आप 4 गुने 5 भी बोल सकते थे, जल्दीबाजी में कोनो दिक्कत नहीं है। आप बोलिए 15 को तोड़िएगा, 5 तिया 15, 5 पहले से है, जो ना शामिल है उसको शामिल कर लीजिएगा। बोलिए 12 को तोड़िएगा, 4 तिया 12, 4 को पढ़ेंगे 2 गुने 2, तो ये पहले से है और 3 भी पहले से है, तो किसी को शामिल नहीं करना, आपका LCM यही हो गया। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। बोलिए 12, 15, 20 का LCM 60। तो इस तरह से प्यारे आप बोल दिए जल्दी से। तो आप टेबल भी पढ़ सकते हैं और आप गुणनखंड में भी तोड़ सकते हैं। अब जल्दी से अगर हम आपसे पूछ दें कि 25, 30, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्त बताइए, तो आप क्या करिएगा। तो जल्दी से सबसे बड़ा वाला 75 है। अब 75 का टेबल तो जल्दी से आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। 75 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसे किसी का भी टेबल पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 41 का टेबल पढ़ना, 42 का पढ़ना, 43 का पढ़ना, किसी का भी मान लेते 43 पढ़ते हैं। टेबल पढ़ना है तो इसी को इसी में जोड़ दीजिए, 3 3 6 4 4 8, फिर इसी को इसी में जोड़ दीजिए, 6 3 9
8 4 12। फिर नीचे वाला जैसे जैसे नीचे आएंगे उसको नीचे चले आएगा। 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1। हम बोले 3 2 5 7 4 11 1 1 2 हासिल। बोलेंगे 5 3 8 4 1 5 2 के 2 8 3 11 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3। इस तरह से लिखते जाइएगा, टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिख तो दीजिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना है तो पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए टेबल पढ़ने के पहुंच से बाहर हो गया। तो जब टेबल पढ़ने के पहुंच से बाहर आ जाए तो फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। 75 को तोड़िएगा, 25 तिया 75, 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 और गुने 3। अब बारी बारी से सबको तोड़िए। 45 को तोड़िए तो 15 तिया 45, 15 तो पहले से है, 3 नहीं है तो 3 शामिल कर लीजिए। नहीं समझे मेरा बात। 45 को तोड़ेंगे प्यारे तो 15 तिया 45 यानी 5 गुने 3 गुने 3, तो 5 गुने 3 पहले से, एगो 3 नहीं है तो शामिल कर दिए। 30 को तोड़िएगा तो 10 तिया 30, 3 पहले से है, 10 में 5 भी पहले से है, 2 नहीं है शामिल कर। नहीं समझे। 30 को तोड़ेंगे तो हम बोले 10 तिया 30, 10 का मतलब 2 गुने 5। तब बोलिए 5 और 3 पहले से था, 2 नहीं था, 2 को शामिल कर दिए। 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 पहले से है तो एलसीएम हो गया। 5 5 25 दूनी 50, 3 तिया 9, 9 5 45, 450। तो आपका आंसर हो जाएगा 450। इस तरह से चलिए इसको जल्दी से तोड़िए। 100 को आप तोड़िएगा 25 चौ, 25 मतलब 5 गुने 5, 4 को तोड़िएगा 2 गुने 2। 75 को तोड़िए 25 तिया, तो 25 तो पहले से है, 3 नहीं है। 45 को तोड़िए 9 पंचे, 9 पंचे 5 पहले से है, 9 वाला एगो 3 है, एगो 3 नहीं है तो शामिल कर लेंगे। इसको तोड़िए 15 चौ, 15 चौ तो 4 के लिए तो ये है ही, और 15 में बोलिए 5 तिया 15 भी पहले से हो गया। 5 5 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 3 तिया 9 यानी हो गया 900। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। बबुआ यहाँ पे एक शून्य को कॉमन ले लीजिए, लास्ट में शून्य रख दीजिएगा, क्योंकि सब में शून्य है ही ना। एगो शून्य हटा दीजिए, लास्ट में अपने से शून्य एगो चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब जल्दी से 60, सबसे बड़ा 32 40 60 में 60 है ना, है 60 को तोड़िए 15 चौ 60, 15 को तोड़ेंगे 5 गुनी 3 और 15 चौ 4 को 2 गुने 2 लिखिए या 4 रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत थोड़े। 40 को तोड़िएगा तब बोलिएगा 40 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। हम बोले 40 को तोड़ेंगे 20 गुने 2, तब 5 दूनी 10 दूनी 20 पहले से है, एगो 2 ना है तो शामिल कर दीजिए। 32 को तोड़िएगा तब बोलिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौ 32, तो 8 पहले से है, 4 नहीं है तो 4 को शामिल कर दिए, हो गया ना। तब बोलिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 40 गुने 12। हम बोले कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 तिया 12, तो 12 चौ 48, 400 क्या हुआ। एगो जो शून्य कॉमन किए थे जो, तो आपका आंसर हो जाएगा 4800। हो गया ना। सौरभ कुमार रिपेयर, ये क्या लिख रहे हैं। एक लिख रहा है टाइम एंड वर्क। चलो एक से एक अजूबा आदमी है। 8:30 बजे से है बबुआ टाइम एंड वर्क, 8:30 बजे से टाइम एंड वर्क है। समझ गए चंडाल छुछुंदर सुअर। 180 को पहले तोड़िए, इसमें सबसे बड़ा 180 है। 180 को तोड़ेंगे तो 18 गुने 10,
18 को तोड़ेंगे 9 दूनी, 9 का मतलब 3 गुने 3 गुने 2। और बोलिए 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5। हम बोले कि 18 गुने 10 पढ़े, 18 को तोड़े 3 तिया 9 दूनी 18, 10 को पढ़े 5 दूनी 10, तो इतना टुकड़ा टूट गया। अब 135 को तोड़ेंगे 15 नमा 35 से, तो 9 तो पहले से हो गया, अब 15 के लिए एक 5 हो गया, 3 एगो बच गया ना। अब 81 को तोड़िएगा तो 9 नमा 81, तो 3 तिया 9, एगो 9 के लिए 3 शामिल है, एगो 3 नहीं है तो शामिल कर देंगे, हो गया। चलिए कितना था, ठीक। अब बोलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इधर वाला कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 दूनी 180, और 3 तिया 9, 18 वर्ष 18 से 162 पर 1 शून्य, यानी 1620 हो गया ना। ऐसे ही प्यारे आगे भी कर लीजिएगा। तो ये वाला वैरायटी अब आपसे हो जाएगा, ये सब छोटा छोटा करते रहिएगा। यहाँ आइए, पावर के रूप में रहे तो सब एक ही, बेस सबका सेम है, तो जिसका मैक्सिमम पावर होता है वही आपका लघुत्तम समावर्त होता है। क्योंकि मैक्सिमम पावर का मतलब उसमें सभी तरह का फैक्टर तो शामिल ही है ना। तो एलसीएम का मतलब होता है जिसका पावर मैक्सिमम हो। तो जल्दी से जैसे हम आपको एक समझाते हैं, रुकिए। हम बोले कि 12 और 20 का एलसीएम निकालिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए। 12 20 का एलसीएम निकालना है, तो 12 को आप तोड़िएगा तो पढ़ेंगे 4 तिया 12, 4 को पढ़ेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3। और बोलिए 20 को तोड़ेंगे 4 पंचे 20, तो 2 पर पावर 2 गुने 5। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये तो आपका बड़ा वाला तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि 2 गुने 2 गुने 5, और इसमें तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 पहले से 3 नहीं शामिल है। तो अब बोलिएगा यहाँ पर हम लिख दिए 2 पर पावर 2, यहाँ 5 पर पावर कुछ नहीं है, 3 पर पावर 1। तो हम बोले कि संजोग था कि दोनों का पावर सेम आ गया। एक और ऐसा करिए ना, सेम ना आवे, इसलिए यहाँ पर इसको हम 40 लिख देते हैं, 40। तो बोलिए 12 और 40, समझना है इसलिए लिख रहे हैं। 12 और 40 का एलसीएम निकालना है। 40 को पढ़ेंगे 8 पंचे 40, 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पर पावर 3 गुने 5। अब एलसीएम लिए तो 40 को आप तोड़े 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, और बोलिए 12 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 तो है ही, गुने 3 नहीं है। तो आप इसको क्या लिख दिए, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर, और ये लिख दिए। तो हम बोले कि जब इसमें आपका ये दोनों पावर के रूप में था तो जो मैक्सिमम पावर है वही तो शामिल होता है, इसलिए जब भी एलसीएम निकालना रहेगा तो सबका बेस तो सेम ही है, यानी एक ही प्रकार का तो ये है, एक ही प्रकार का है, तो जिसका मैक्सिमम पावर है। तो बोलिए यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 8, पावर 12, पावर 7, तो इसका एलसीएम होगा 4 पर पावर 12। तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम पावर वाला, यानी 4 पर पावर 12। यहाँ आंसर होगा 5 पर पावर 7, यहाँ आंसर होगा 6 पर पावर 9, यहाँ पर बोलिए मैक्सिमम पावर यानी 12, तो 6 पर पावर 12 आपका आंसर हो गया 12। अब कहिएगा कि सर इधर तो पावर माइनस में ना है, तब बाबू आगे पढ़ना है, भिन्नों का एलसीएम अभी आगे तुरंत मिल रहा है। इसको आप लिखेंगे 1/6 पर पावर 8, माइनस हटाएंगे तो प्लस में लाने के लिए बट्टा में लिखना पड़ता है 1/6 पर पावर 10, और यहाँ पर रहेगा 6 पर पावर 12, बट्टा में कुछ नहीं यानी 1। तो अब ये भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्नों का लासा होता है प्यारे अंशों का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम लेंगे 6 पर पावर 12 बट्टा हरों का एचसीएफ, तो यहाँ 1 है तो कॉमन 1 के रहेगा,
तो अब ये आपका हो गया 6 पर पावर 12। ये आगे सीखना, यहाँ पर गलती से आ गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम पावर वाला के चलते यहाँ गलती से आ गया था, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए 6 पर पावर 12, जैसे भी करिए सर्वा तो सबका एक के ना आएगा। उसी तरह से इसका आंसर बोल दीजिए 5 पर पावर 40 हो गया। यहां आइए नेचर 3 लिखा हुआ है इतना, बबुआ इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा? अब प्यारे आपका इतना का एलसीएम लेना है तो एक ही संख्या, कोई बड़ा सा संख्या होगा, उसको फैक्टर में तोड़ा तो इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके कोई व्यक्ति इतना लिख दिया कि आप यानी साहब जी आ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला ही से तोड़ ताड़ के रख दिया। जैसे देखते हैं कि सीएम उम गुजरते हैं तो सब प्रशासन रोड को ठीक ठाक करके रख ले रहता है, वैसे ही आप लोग साहब है ना, तो अब इस साहब जी के लिए देखिए पहला ही से कोई तोड़ ताड़ के रख लिया है कि साहब जी आएंगे इसको बनाएंगे। इसलिए प्यारे यहाँ पर ये पहले से ही तोड़ ताड़ के एक डिजिट होगा, इसको इस तरह से लिख दिया, कोई दूसर का डिजिट कोई इतना लिख दिया, तीसर का कोई इतना। अब इन सब का एलसीएम कितना होगा? तो प्यारे मैक्सिमम पावर वाला तो पहले 2 सभी में है, तो हम बोले कि मैक्सिमम पावर ढूंढिए। यहाँ पावर 1, पावर 3, पावर 4, तो मैक्सिमम पावर फिर 3, तो बोलिए 3 पर पावर 3 1 2, तो मैक्सिमम पावर आ गया। उसी तरह से 3 के बाद 5, इसमें भी 5, तो अब बोलिए 5 पर पावर 4 2 1, यानी 5 पर पावर 4। उसी तरह से प्यारे इसमें तो 7 है नहीं, इसमें 7 है, तो 7 तो शामिल होगा। यहाँ पावर 1 है, पावर 2, सभी तरह का फैक्टर होना चाहिए, जो सब में ना है वो भी ले लेना है, क्योंकि एचसीएफ निकालिएगा तो कॉमन वाला चाहिए, उसमें आपका सभी में हो तो कॉमन होना चाहिए, तो वहाँ मिनिमम पावर वाला लेना पड़ेगा। इसमें जितने तरह का फैक्टर है सब शामिल होगा। तो ये खत्म, ये भी खत्म, और बच गया लास्ट में 11। तो आपका आंसर हो गया इतना। ये एलसीएम ऑप्शन में देखिए कहीं है सी, 2 पर पावर 4, ये ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। इस तरह से बना दीजिएगा। अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना दीजिएगा, आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। अब इतना सारा गलती से आ गया है, चलिए ठीक है, इतना की जरूरत नहीं, 1 2 काफ़ी है। 1 का आंसर आप लोग बोलिए तो 1 सेकंड के अंदर। स्पीड क्वालिटी के चक्कर में आपका ऐप कहीं गड़बड़ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, ओकर चक्कर में मत रहिए, अब कोर्स खत्म कर ही लीजिए। क्या हुआ शशि? उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है? कौन सी हो रहा है? हाँ चलिए आंसर दीजिए। आंसर दे रहे हैं कुछ लोग बी। बोलिए 2 लीजिएगा तो 2 पर पावर 5 यहाँ है, 3 लीजिएगा 3 पर पावर 2, और 11 लीजिएगा 11 पर पावर 2, और तो कुछ है नहीं, तो आपका आंसर हो गया बी। आइए आगे। उसी तरह से ये भी है, बोलिए 1 इतना है, ये केवल वेरिएबल टर्म आ गया है तो इससे डरना नहीं है। ये अब जल्दी से आपको एलसीएम लेना है, तो पहले तो डिजिट है 10 15 20, तो 10 15 20 का एलसीएम कितना? 10 15 20 का एलसीएम 60।
अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 60 यही दोनों में है, लेकिन दो में आ गया तो टसल हो गया, तो आगे निकालिए। अब ए का मैक्सिमम पावर तो ए पर पावर 2, ए पर पावर 1, ए पर पावर 2, तो ए पर पावर 2 चलेगा, अभी भी टसल हो गया। आइए बी, तो बी पर पावर 1 पावर 1 पावर 2, तो बी पर पावर 2, अभी भी टसल है। आइए आगे सी, सी पर पावर 1 पावर 2 पावर 1, तो पावर 2 वाला, तो ये आपका हो गया, तो ये गया, तो आपका आंसर हो गया सी। इस तरह से बोल दीजिएगा, इस तरह से आप जल्दी से बोल देंगे। नेक्स्ट, उसी तरह से सब कर दीजिएगा। आइए, भिन्न के रूप में है, तो प्यारे भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। उसी तरह से ये भी लिख देते हैं एचसीएफ के बारे में, फिर वहाँ नहीं लिखेंगे। भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम। फिर से एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम एचसीएफ, यानी जो निकालना ऊपर में वही हेडिंग आ जाएगा। भिन्नों का एलसीएम तो सब अंश का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ तो सब का एचसीएफ, यानी जो निकालना है ऊपर में वही रहेगा। जो आपको निकालना है ऊपर में वही रहेगा, जो निकालना आपका ऊपर में वही रहेगा, बाकी दूसर का नीचे रहेगा। यानी भिन्नों का एलसीएम अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ तो अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम। यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ, यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम और दूसर का वाला नीचे, यानी एलसीएम एचसीएफ यही तो है। तो अब कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे उसका उल्टा एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले एचसीएफ फिर बाद में एलसीएम, यानी बट्टा में एलसीएम। अब जैसे आपका क्वेश्चन है ये, इसका आपका एलसीएम निकालना है, तो बोलिए भिन्नों का एलसीएम तो अंशों का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम तो आंसर होगा 5, 7, 8 का एलसीएम अब बट्टा 7, 8, 9 का एचसीएफ। तो ऐसे बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, सीधे बोलिए 5, 8, 7 का एलसीएम क्या होगा। तो कॉमन टर्म नहीं है तो सब गुना हो जाएगा। 8 पंचे 40 गुने 7, 7 28, 280। हरों का एचसीएफ तो 7, 8, 9 का एचसीएफ, तो कॉमन टर्म तो है ही नहीं, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो आपका आंसर हो गया 280। इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं वीडियो दिख नहीं रहा है, बड़े दिन से ऐप पर नहीं चला है, देखते हैं चला करके। ए भाई क्या हो गया, किधर चल गया।
मेरे में कोर्स नहीं है। जो आ गया आ गया। दिख तो रहा है, कैमरा पे डस्ट बहुत आ गया होगा, धुंधला टाइप का दिख रहा है। अभी ऐसा नहीं है, झाड़िएगा तो हिल उल जाएगा तो फिर देखते हो, छोड़ दीजिए, फिर अगला क्लास के बाद फिर झाड़ दीजिएगा। मॉर्निंग से क्लास चलते रहता है तो बीच बीच में उसको प्रेस कर दे। हालांकि दिख रहा है, ऐसा दिक्कत नहीं है, ये जो लिख रहे हैं वैसा बात नहीं है। चलिए ये हो गया। उसी तरह से प्यारे एक और आंसर बोल दीजिए जल्दी से। इसी तरह से एक लिख रहे हैं, सर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताइए। बाबू हम तो अपने हिसाब से चलते हैं तो अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग कुछ कुछ लिख के मूड सनका देते हैं, तो अब हम क्या करें। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो अंशों का एलसीएम 2 4 में, तो 2 तो 4 में कॉमन हो गया, 4 5 20 हो गया। और नीचे में HCF, तो 3 9 6 का HCF कितना, 3 ही ना, जो सभी में कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन हो गया। तो 20/3 आंसर भी है। इस तरह से सब कर लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा। आइए ये रहा, देखिए ऐसे प्यारे इसको ना फ्रैक्शन में बदल लेना चाहिए। तो हम बोले 32 को लिखिए 0.32 को आप लिखिएगा 3/100, कटता है काट लीजिए, 16/100, इधर 8/10, ये हो गया। अब काटिए, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे। अब अंशों का एलसीएम, तो 8 4 4 का एलसीएम कितना, 8 होगा। और बोलिए 25 25 5 का HCF कितना, 5 ही होगा। अब अपने मन से ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं दशमलव देने के लिए, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लिए, तो 8 दूनी 16 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1.6। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है। जब प्यारे दशमलव के रूप में रहे तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, देखिए कैसे, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ 1 ही अंक है तो शून्य डाल के 2 अंक बना लीजिएगा। अब इसको बिना दशमलव वाला समझ के एलसीएम निकालिए, तो यहाँ पर 32 पढ़िएगा, यहाँ 16 पढ़िएगा, यहाँ 80 पढ़िएगा, तो 32 16 80 का एलसीएम निकालिए। तो 80 को फैक्टर में तोड़िएगा, 20 84, 20 का मतलब 4 5 और गुने 4 हो गया 80। 16 को तोड़िए, 4 4 16 पहले से है। 32 को तोड़िए तो 4 4 16 दूनी 32, अब हो गया 4 4 16 दूनी 32, या बोलिए 4 5 20 और 4 दूनी 8, तो 20 गुने 8, 8 दूनी 16, 100। अब जरा रुकिएगा, करना क्या है, बोलिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, तो आप बोलेंगे 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। तो आप हम बोले यहाँ पर कि मैक्सिमम देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है,
तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे सभी में उतना ही अंक बना दीजिएगा, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या सभी में बराबर होना चाहिए। तो यहां बराबर था, यहां बराबर था, यहां कम था, तो हम एक और शून्य डाल के बराबर कर दिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो इस तरह से अब इसका हम निकाल लिए तो एलसीएम आ गया 160। अब बोलिए 2 अंक के बाद है तो दशमलव आपका 2 ही अंक के बाद चला जाएगा, तो हो गया 1.60, यानी हम पढ़ेंगे 1.6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए बात तो बराबर है। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा 0004 तो आप लिखते हैं 4 का रूट 2, तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 गो के बदले 1 गो, 4 गो के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, ऐसा ही ना। जब गुना करते हैं तो ऐसा अगर लिखा हुआ रहता है तो 3 दूनी 6, अब बोलते हैं 1 का 1 2, तो 2 अंक के बाद, तो ये रूल होता है। तो गुना में आपका दशमलव के बाद टोटल आपका अंक जुड़ जाता है, उतने अंक के बाद दशमलव जाता है। रूट में आपका 2 गो के बदले बाहर आता है 1 गो, क्यू रूट में 3 के बदले 1। उसी तरह से एलसीएम में 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 ही अंक के बाद दशमलव जाएगा। इस तरह से आपका हो गया 1.60, यानी आपका आंसर है 1.6। ये हो गया प्यारे। इस तरह से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा, टाइम हो गया, चलिए ठीक है। तो आज का होमवर्क कुछ नहीं, ये वाला आज नहीं, कल अब HCF यहाँ बताने के बाद देंगे होमवर्क। आज कुछ नहीं, आज का होमवर्क प्यारे कुछ नहीं। फोन मत करिएगा क्योंकि HCF का हेडिंग ऐसे ही सिंपली आ जाएगा, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। चलिए जय